आज आपका चैप्टर है संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ यानी जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं? तो एक तीसरा वर्ण की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि को एक शब्द में हम एक भाषा में कह सकते हैं मित्रता। क्या कहते हैं? मित्रता। तो संधि हमारे चैप्टर में संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं बेटा 3। कितने होते हैं? 3। संधि के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा स्वर संधि, नंबर 2 होता है व्यंजन संधि, नंबर 3 होता है। अब इसके नाम से हम समझ सकते हैं, पहला हमारा है स्वर संधि। क्या है? तो स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं या जिनको बोलने में बहुत कम आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? स्वरों की संख्या 11। वेरी गुड। स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब स्वर संधि हमारी कहती है यदि स्वर का स्वर से मेल हो, किसका? उसे हम स्वर संधि। और स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? इन 5 में से आज हम आपको बता रहे हैं दीर्घ संधि। क्या बता रहे हैं? दीर्घ संधि का मतलब होता है जब हमारा छोटा स्वर और छोटा स्वर, जब दोनों स्वर छोटे होते हैं, उनका जब संधि होती है तो कौन सा बन जाता है? बड़ा स्वर बन जाता है। यानी छोटा स्वर मिलकर के छोटा स्वर और प्लस छोटा स्वर मिलकर के नया स्वर बनेगा। कौन सा बनेगा? बड़ा स्वर। यानी इसको हम कहते हैं लघु स्वर और लघु स्वर, और बाद में बनता है दीर्घ स्वर। कौन सा बनता है? इसलिए इस संधि का नाम रखा है दीर्घ संधि। क्या रखा है? यानी छोटा आ और छोटा आ मिलकर के परस्पर कौन सा बनेगा? और छोटा और बड़ा आ मिलकर के भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लें सूर्य धन अस्त। सूर्य धन अस्त। सूर्य को जब हम अलग करेंगे तो यहां से हमारा छोटा आ निकलेगा। कौन सा निकलेगा? और यहां से भी क्या निकलेगा? हमारा दोनों मिलकर के बन जाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? सूर्यास्त। क्या बनेगा? यहाँ पर कौन सा लग गया? बड़ा आ लग गया। इसी प्रकार छोटी ई या छोटी ई मिलकर के क्या बनता है? बड़ी ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनती है? बड़ी ई। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे कपी धन ईस। क्या ले लें? कपी धन ईस। तो हमारा क्या बनता है? कपीस बनता है। क्या बनता है? कपीस। और यहां से हमारा क्या निकला बताइए? छोटी। यहाँ से क्या निकलेगा? कौन सा निकलेगा? बड़ी ई निकलेगा। दोनों मिलकर कौन सा स्वर बनेगा? बड़ी ई स्वर बनेगा। तो हमारा जो क्या बन जाएगा? कपीस। क्या बन जाएगा? कपीस। तो स्वर संधि आप लोग समझ गए? क्या समझे स्वर संधि में? जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसका दीर्घ स्वर बन जाता है। कौन सा बन जाता है? दीर्घ स्वर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट टाइम बताएंगे गुण संधि। कौन सी बताएंगे? तो सभी लोग गुण संधि के बारे में पढ़ कर आएंगे, हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ओके? इसमें किसी को डाउट? क्लियर?